सरसों का भरा खेत देखो पर पीछे भट्ठा। हरियाणा है यो भाई, हरियाणा। हरियाणा के मजे ही अपने ले रहे हैं मेरे भाई। हरियाणा की तो बात ही अलग है। ये मैं जाऊं भाई, मेरे ने इसके ऊपर किसी ने पोटी कर दी, गाड़ी के ऊपर किसी पक्षी ने बीट कर गया यार। मजा सा नहीं यार, पानी है नहीं इतना, जिस तरह गाड़ी ने साफ कर ली तो बाद में देखेंगे। खड़े होकर बात मार रहा है रोड के ऊपर। यो भी खाली हरियाणा में कर सके, बाहरली स्टेट में आप जाके नहीं कर सकते, और हरियाणा हमारे में नहीं कर सकते। तो समस्या ये सारी न्यू है। बड़े भगती गाँव वाले कति करने, गाँव वाले रोड है ये। साइड में देखो मड़बा पड़ा है, कितने कुरड़ी पाओगे, कितने खेत पाओगे, कितने बनी पाओगे, कितने कुछ पाओगे, कितने कुछ पाओगा। यूं है, ऐसा ही है माहौल यहाँ। ये देखो भाई, ये है IMT खरखोदा का है ना, IMT खरखोदा। लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ, देखा IMT खरखोदा। ये हरियाणा सरकार ने यहाँ की जमीन को प्रस्तावित कर रखा है कि भाई यहाँ एक IMT आएगी। कुछ एक मेरे ख्याल से आ भी गई है, मारुति का प्लान है यहाँ, और भी कई सारी कंपनियां हैं उससे रिलेटेड जो आज उसके साथ जो काम करेंगी, तो उसके रिलेटेड कंपनियां जितनी तकरीबन यहाँ आएंगी ही आएंगी। जैसे गुड़गांव प्लांट है, वैसा यहाँ एक और लगने वाला है। तो मेरा मानना क्या है इस चीज़ को लेके भाई, मतलब मानना मेरा ही है, और किसी का नहीं है। जैसे भी आएंगी कंपनियां, देखो इन्होंने पाइप रख रखे हैं, दिख रहे होंगे, ये देखो दिख रहे हैं, ये पाइप, ठीक है। ये दबा देंगे सारे के सारे, इन्हें पूरा नीचे का भर देंगे कुछ कुछ है, ठीक है। इन्हें में फिर की बड़ा क्या निकलेगा, इन्हें में कितने कोई गैस जला रही है, कितने का कुछ इनके अंदर का पाइप डाल देंगे, मतलब और छोटे पाइप जो प्लास्टिक के होंगे, कुछ भी होगा, ठीक है। तो वो क्या भाई, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? फायदा तो ये है भाई यहाँ रोजगार मिलेगा। वैसे इकोनॉमिक्स में नहीं, थोड़ी बहुत पड़ी है, उसमें एक रूल हुआ है भाई कि लोकल्स को काम ना दिया जाए, कि लोकल को अगर काम देंगे तो लोकल फिर हमारा आके काम धंधा चौपट कर देंगे, बड़ी यूनियन बनाएंगे, काम नहीं होने देंगे। मतलब जो कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए तो ग्रोथ नहीं उसमें मिलेगी, तो कंपनी को नहीं, इससे नुकसान होता है। बट अभी तो क्या है, जो यहाँ के लोग हैं उनको लग रहा होगा कि भाई हम लोगों को यहाँ जॉब मिलेगी, बट असल में किसी भी लोकल को कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती। वहाँ पे कंपनियाँ लग जाती हैं, काम होते रहते हैं, कंपनियाँ प्रॉफिट कमा रही है, उसके नाम का जो पोल्यूशन है वो हम झेलेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, थोड़े टाइम बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होगा, वो बिल्कुल अपने पीक पे चली जाएंगी कंपनियाँ, उनका प्रोडक्शन भी हाई लेवल पे चला जाएगा। जो भी वो काम कर रही है, असेंबल कर रही है कि प्रोडक्शन कर रही है, जो भी करेंगी वो पीक पे तो जाएगा ही भाई एक सर्टेन टाइम के बाद ना। और फिर पोल्यूशन भी फिर भी एकदम से पीक पे हो जाएगा। तो फिर आम जनता को लगेगा कि अब इस कंपनी को ना बंद कर दो यहाँ से, बोलेंगे कि ना IMT को उठा दो यहाँ से, हम लोगों को नहीं चाहिए ये कंपनियाँ। भाई क्यों नहीं चाहिए, जब तक तुम लोगों ने पैसे ले लिए, ठीक है। उन्होंने तुम्हारी ज़मीन की रेट भी मान लिया कि 60 लाख का किला था यहाँ है, जब तक तुम लोगों ने 1 करोड़ का किला अपना बेच दिया। IMT के बारे में बता रहा था, जब वहाँ पे पीक पे जब वो पोल्यूशन आएगा और बेरोजगारी उस एरिया में, IMT का जो पोल्यूशन है वो पीक पे होगा, और 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा, हमारे जो संसाधन थे जिससे हम लोग पैसा कमा रहे थे, वो तो खेती ही थी, ज़मीन से हमारा फिर जो उन्हें पैसा दिया था कंपनियों ने, 5-7 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को लगेगा मेरी ज़मीन तो चलेगी यार, और ये न तो ये करोड़ों कमा रहे हैं और हमारे तो कुछ नहीं, हमारे तो खाली ज़मीन ही थी, ज़मीन का क्या करेंगे, ज़मीन तो गई, ठीक है। फिर वो बोल रही हैं कि जो काम राम इकट्ठा होगा अब हमारी ज़मीन वापस करो, ज़मीन वापस किस तरह हो जाएगी, उन्होंने 1000 करोड़ का सेटअप खड़ा कर दिया 1 करोड़ की ज़मीन के ऊपर,
उन्होंने अपना 1000 करोड़ का प्लांट बना लिया, उस कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ है, वो किस तरह दे देगा भाई? पहले तो हमने देने से पहला सोचनी थी यह चीज, भाई हम तो नहीं देवेंगे है हमारे तो, जब तक 1 करोड़ रुपये देखे सब ने, हो भाई 1 करोड़ रुपया मिल गया और हम दे दवा के अपनी जमीन ने मौज बाहर कर देंगे, चट भी मेरी और पट भी मेरी। तो 15-20 साल बाद से फिर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू हो गए। हमारे एरिया में भाई इनने पोल्यूशन घना कर दिया, हमारा पानी पीने लायक नहीं, हमारी जमीन के अंदर इन्हें केमिकल भर दिए, यार आदमी कैंसर हुए हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज आएंगी, ठीक है भाई। हम लोग गाँव वासी इससे परेशान हो गए हैं, गाँव को आंड चुकर देकर सब परेशान है, आपको कृपया करके यहाँ से IMT को दूर ले जाए। पागल है, मूर्ख है वो लोग, इतना पैसा लगा दिया और उसके बाद वो यहाँ से उठ के जाओगे, ठीक है। फिर सरकार पॉलिसी निकलवाओगी, कोई सर्वे होगा गांव राम में गाँव का, ठीक है, उस सर्वे में देखेगा सब सारे गांव की समस्याएं सुनेगा, ठीक है। फिर वह जाओगी कोर्ट तो रहे, फिर कोर्ट में जाकर एक फैसला लिया जाएगा, भाई नहीं अब जहाँ पे ये भी अपना क्या बोलते हैं IMT जो बना दी है, IMT को तो नहीं हम मिलाएंगे, आप एक काम करो, ये एरिया तो वैसे भी दूषित हो गया है, ये एरिया तो वैसे भी दूषित हो गया है, तो इसको आप उठाओ, IMT को तो यहीं छोड़ो और गांव खाली करा दो, समझ रहे हो? IMT को तो वहीं छोड़ो, ठीक है। अगर यहाँ तो इतना केमिकल जब इन्होंने डाल ही दिया है, हमारे सर्वे सारे के सारे फेल हो रहे हैं, ठीक है, सारे सैंपल हमारे फेल हो रहे हैं, तो यहाँ रहने के लिए सेफ प्लेस तो ये है नहीं। तो एक काम करो, अब अपने इसको हटाओ, गांव को खाली करवाओ, जो इनकी जमीन के रुपये हैं वो भी तो 2-4 लाख रुपए जो गांव में घर के जो गैला जमीन आवा है, और उन्हें भी तो 2-4 लाख रुपए दो ही नहीं बताओ हेडते। ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है ये, ठीक है। फिर वो बताओगे नहीं हमारा गांव खाली करवाओ, न्यू करवाओ। भाई जब हमने जमीन दी थी 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो जब हमने ना अकल आई थी इस चीज की है, जब तक हम लोग भी बन गए, लालची बन गए, हमारे तो करोड़ रुपया आ गया भाई है, किसी के 10 किले के 10 करोड़ आ गए भाई है, यानी तो किसी जो सियाने आदमी हुए हैं वो जमीन के बदले जमीन ले ले, यानी तो बेच के कितने छत्तीसगढ़ करना, MP करना, राजस्थान करना, कितने और जाके जिस बढ़िया साफ बढ़िया पानी उड़े जाकर ले ले जमीन और उड़ा अपनी खेती करेंगे बढ़िया, रुड़े थे फिर कमाओगे, रुड़े थे बेचेंगे, उन मंडियां बेचेंगे। जो सियाना आदमी होगा तो यूं करेगा, अगर कुछ हो बेवकूफ, वो जो उसका जो मुआवजे की जो रकम मिल रही है उसका ये करेंगे, उन्हें ले पहले तो कटवाओगे काले रंग की स्कॉर्पियो, ठीक है, फिर ले एक असला, फिर रोज बैठाओगे घर मीटिंग में चल लेंगी महंगी दारू, 8-10 हज़ार रुपये वाली बोतल चल लेंगी, ठीक है। कै दिन चल जाएंगी भाई, कै दिन चल जाएंगी वो मीटिंग, और कै दिन चल लेगी तेरी जो स्कॉर्पियो ले ली उसका तेल भी पड़ना है, फिर फ्री में तो चल लग है। यह हार्श रियलिटी है हमारे एरिया की। अब यहाँ जहाँ भी IMT लग रही है, अगर सरकार बोल दे रही है कि भाई हम तो आपके एरिया का क्षेत्र का उत्थान करेंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, तो हमें जरूरत है उन्हें थारे रोजगार है की, मुंह फोड़ के नहीं कह सकते ये लोग, अगर हमने जरूरत को ना थारे रोजगार है की। आज तक 15-20 साल पहले जित और IMT बन रही है उनका हाल जाकर देखो, ठीक है। जो जमींदार आदमी था वो बेचारा मूंगफली बेचने मजबूर हो रहा है, उन्हें क्या हुआ है, उन्हें क्या ज्ञान है, उन्हें खेती करनी आवा थी, खेती जमीन को न रही तो रहे, खेती वह जमीन अपनी बेच दी, वो क्या करेगा आगे जाके, किधर कुकड़ी भुनता पाओगा, किधर मूंगफली बेचता पाओगा, ठीक है। यो है धंधा मिलेगा और क्या मिलेगा, पढ़ा लिखा तो है कोई, अपना घर परिवार तो चलावेगा आदमी, किधर जमींदारा था कित फिर के रह जाओगा, कोई सिस्टम है कोई ना। तो भाई अपनी जमीन ने बचा लो जितना भी हो सके, के घर है या धरती मेरी माँ है, सनी देओल का डायलॉग है, या धरती सनी देओल का सुनील शेट्टी का है बॉर्डर फिल्म का, या धरती मेरी माँ है। तो भाई माँ है सच्चे में, तो अपनी ने ना डगाओगे तो फायदा में रहोगे, थारे बड़ा का काम आओगे। तो जो IMT बनवा के सरकार झूठे वादे दिखावे है, अगर थारे बड़ा का रोजगार मिले कितना ना मिलते, ठीक है, और पढ़निया भी नहीं मानना है।
जानते हैं पढ़ना पढ़ना नहीं है। मैं एक चीज पता नहीं, मैं एक हार्श रियलिटी है पता नहीं सोसाइटी की, मैं यह चीज हमेशा तो एक चीज सोचता है, मैंने ना दुनिया भर में मैं आज के टाइम तो 90% आदमी पढ़े लिखे, ठीक है, बट मैं हमने ने 90% में तो 50% वाला किसे होंगे जो पढ़ रहे हैं, अब जो काम धंधा करते होंगे। 40% जो आबादी है ना आज के टाइम यूथ जो है वो तो हमने तैयारी करता मिलेगा, वो मिलेगा तो हमने क्या करे बेरोजगार, ठीक है, निकम्मा जिसके पास कुछ नहीं है वो खाली पढ़ना लाग रहा है मैं तैयारी करूँ जी, मैं तैयारी करूँ। जो बाकी का जो 40% आदमी है ना, जो 10% आदमी है जो नहीं पढ़ा जो नहीं लिखा, भाई उतना कदे आदमी को घर बैठा नहीं पाओगे, कोई भी नहीं मिलेगा। वो आदमी जो 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 नहीं पढ़ा है अपने जीवन में, जिसने कुछ नहीं हासिल करा, हासिल का मतलब क्या है, उसने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, ठीक है, जिस आदमी ने शिक्षा ग्रहण नहीं ना करी वो आदमी हमेशा काम करता मिलेगा। यह हार्श रियलिटी है भाई, पता नहीं क्यों। जो आज जिस आदमी ने शिक्षा ग्रहण नहीं ना करी वो हमेशा काम करता मिलेगा सामने, ठीक है, वो कभी भी बेरोजगार नहीं मिलेगा, घर पे बैठे और नहीं मिलेगा। वो कितने अपने दिहाड़ी लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, या फिर कितने दुकान पे जाता पाओगा, कोई काम सीख रहा है, कोई मिस्त्री बन गया, कोई इलेक्ट्रीशियन बन गया, कोई मैकेनिक बन गया, कोई प्लम्बर बन गया, कुछ भी बन गया। उन्होंने अपने जीवन में एक स्किल सीख ली, उस स्किल के माध्यम से अपना काम कर लाग रहे। पर हमने अनपढ़ आदमी, खासकर अनपढ़ आदमी तो हमने बेरोजगार नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे तो दुनिया भर के छट्टे तू कह मैं भाई मारा तेन घर मेरिट मारा है, और मैं वो मेरिट में लिखे और जो बालक है ना वह बेरोजगार दिखा दूं घर बैठे, ठीक है, वो क्या करे उनसे पूछ रहे भाई क्या करो जी, तैयारी करे तो तैयारी करे भाई, कुछ ना करते मैं तेन कह देख मैं मारा तो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ भाई तो अपनी सोसाइटी में, अपने आजू बाजू, अपने घर के आस पड़ोस में नजर घुमा के देख लो कितने बालक अनपढ़ है, कितने पढ़े लिखे, जो अनपढ़ हैं वो कितना काम कर लाग रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो कितने घर बैठे हैं, कितने एसएससी की तैयारी कर लाग रहे, कितने एचएसएससी की तैयारी कर लाग रहे। भाई मतलब लिमिटेड जॉब हुए हैं, एचएसएससी और एसएससी की जो जॉब है ना वो लिमिटेड जॉब हो, मैं 2 साल की कितनी लागेंगी, 2000 पोस्ट निकल गई, ठीक है। एचएसएससी का तो शायद भी कोई ना काटे भी नहीं काटेगी, एसएससी की कम से कम सर्टेन है भाई, वो भाई 2 साल में 2-2.5 पोस्ट उसने निकाल ली, क्योंकि तैयारी कर ला रहे 13 लाख वाले, वो 13 लाख में 2000 नहीं नौकरी देगा, उससे फालतू थोड़ी दे देगा भाई, ठीक है। एक आध की रेलवे की निकल गई, किसी और निकल गई, ठीक है। तो यूं है वो बाकी जो लोग हैं जो पढ़े लिखे वाला का वो तो बेरोजगार ही है, ठीक है। आदमी नु कहते मैं मार तो पढ़े लिखे के तीर मार लिया भाई। एक भाई वो है अपना हाईवे इन्हें नया काटा है और मार तक देश का बहुत फायदा है, जो देख दिखा दो हमने लिखा उड़े, ये देखो जींद गोवाना लेफ्ट साइड में, माला माजरा सीधा आईएसबीटी दिल्ली लेफ्ट साइड में, तो आप जाओगे जींद गोवाना, ठीक है। तो नून मोड़ लेंगे गाड़ी ने, ये मोड़ ली, अब चढ़ जाएंगे मस्त बीच पर, आप लोगों को इसके दीदार कराता हूँ। एक बार मैंने पहले भी आ रहा हूँ यार, मैंने वीडियो गिर रखी पहले भी, आप भी देख लियो भाई। बाकी आप तो कह सके हैं दोस्त, लेकिन जो घने पढ़े लिखे हैं वो फालतू बेरोजगार हैं, अनपढ़ आदमी कोई इतना कदे जीवन में कदे उन्होंने नहीं कहा मैं तो काम की कमी बने, ठीक है। और एक सर्टेन एज के बाद ना जब कोई भी मैं बताऊं, चलो मैं एक एग्जांपल लेके बता दूं तेरे सब, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं भाई। एग्जांपल ये है भाई, मैंने एक अपने घर पे इलेक्ट्रीशियन बुलाया, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन आया, मैंने उससे 10 काम बता दिए, मेरे घर में 10 छोटे छोटे काम है, और उसका उन काम में मुश्किल थे आधा दिन लगेगा, उन्हें को देंगे मैं लूंगा जी 4000 रुपये इस काम के, ठीक है। वो 4000 रुपया में वो लेकर आओगा अपनी के लिए मिस्त्री और, ठीक है, वो ठेकेदार बन गया वो, ठीक हो। आप भी काम करेगा, एक मिस्त्री और लेकर आओगा, उन्हें तो बांधा थोड़ी पे लगा कर रखेगा। यूँ मान लो भाई वो क्या करेगा, एक दिन में 4000 रुपये में 10 रुपये लेके जाएगा, एक उसने आगे एक लेबर थे और पेट भी पड़ा लाग रहा है किसी और का, ठीक है। एक आदमी तो और आगे काम सिखा लाग रहा है, वो आवे है उससे काम रोजगार दे रहा है, ठीक है। और बाकी 3000 रुपये उन्हें अपने तरफ बचा भी लिए, और आधे दिन का काम है यो। अगर पूरा दिन करेगा तो भाई वो कम से कम 10,000 रुपये मांग ले एक दिन के,
कदे अगर मेरी बात लागती है झूठी तो किसी भाई ने किसी और ने बुला के देख लियो, किसी प्लम्बर ने बुला के देख लियो, किसी मिस्त्री ने बुला के देख लियो, मिस्त्री है मजदूर ने बुला के देख लियो, कोई दिहाड़ी पे काम नहीं करता, सब ठेके लेवा आ गए। अगर जी हम तो इतने काम के इतने पैसे लेते हैं, अगर आपको काम करवाना है ना जी तो आप बता दो, मैं इतने में हम लोग आपका काम कर देंगे, ठीक है। यो हिसाब किताब है। तो यू है एक सर्टेन एज के बाद अगर कोई भाई जैसे अगर बाय द वे को सरकारी नौकरी लाग भी जाए, ठीक है, सरकारी नौकरी लाग गया और उसकी भाई नॉन करप्टेड जॉब है, समझ रहे हो, नॉन करप्टेड जॉब है। अगर वो करप्शन नहीं कर रहा है और अपना परिवार पालना चाह रहा है तो पाल नहीं सकता वो, ठीक है। कलर की तनख्वाह अगर स्टेट में देखी जाए तो वह है 25,000 रुपये, 25,000 मात्र, ठीक है। जो लाख के 25,000 ही कमा रहा है और उसके बाद 25,000 का मैं बताऊं घर का राशन नहीं बांटा है 25,000 रुपया में, अगर बढ़िया ठीक ठाक तरीके से रहते हो तो। ठीक ठाक भी नहीं है, माड़े हालत में भी रहते हो, जो 25,000 में राशन को नहीं बांटे भाई, ठीक है। अगर बालक हो गया फिर तो हम बोले जाओ फिर बालक है छोटा और उसके बाद हम 25,000 रुपये में अपना गुजारा कर लोगे। बहू का भी सामान होगा भाई, थोड़ा बहुत कितने न्यू मान लिया कितने कितने उड़े किसी दूसरे शहर में नौकरी ला की तो उड़े जाकर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा उड़े जाके, अपना भी न्यारा चूल्हा चौका करना पड़ेगा। तो उस चीज में और फिर बालक हो गया, माँ बाप अलग कितने रहते होते, फिर वही था हम भूल जाओ कि थारा कुछ और होता हो कि थारा घर गुजारा कुछ हो जाओगा, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है सब चीज़ का। मैं तो ये कहूँगा भाई अपनी गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में सा भाई लागता हो सच्चे में, अब मैं लाग जाएगा तो अपना लागे रहो ना, अगर नू लागने का हो अब भाई मैं तो नहीं लाग सकता था, अपने घड़ा उसके चक्कर में रह गए। माँ बाप ने भी तंग ना करो, आप भी तंग ना हो। एक सर्टेन एज के बाद जैसे जो अगर कोई आदमी स्किल सेट कोई भी सीख ले होगा, जैसे फोटोग्राफर का है, इतना फोटोग्राफी इतना सीख ली भाई, फोटोग्राफर का काम इतना आ गया, ठीक है। और या इतना प्लम्बर सीख लिया तो इलेक्ट्रिशियन हो गया, एक सर्टेन एज के बाद वो भी उतना ही कमा रहे, तो 25,000 रुपये तनख्वाह तेरा भी गुजारा ना हो उनका भी ना हो, ठीक है। बट एक सर्टेन एज के बाद नहीं है, मेरा एक मिस्त्री मैंने बुलाया था बिजली वाला, जिस एरिया में मैंने घर ले रखा है ना उस एरिया में उसने भी घर ले रखा है। बोला मैं 3 साल पहले आया था, मैंने आड़ा घर ले लिया, एक फ्लैट ले लिया यार, समझ रहे हो। उसने भी 50 लाख रुपए का फ्लैट ले रखा है, चलो मेरे की कीमत ज्यादा है बट उसने भी अपना रहना जुगाड़ कर रखा है भाई, 50 लाख का फ्लैट ले रखा है उन्होंने। और वो उसको बुला लो, उसके तो नीचे 10 आदमी काम करे, वो तो 2.5 साल पहले आया था मैं, अब जब मेरे तो कोई कुछ भी ना था, मैं 0 पे था। और उसने भाई यार देख लो मैं कितना कमा दिया, कोई हिसाब ही नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद ना सबके पास हर स्किल में पैसा है, यूं को नहीं तू सरकारी करे जाएगा और सरकारी करे कुछ ना आता भाई।